7 फरवरी 2021 दिन था रविवार का, जब लोग रोजाना की तरह अपने काम पर सुबह घर से निकल चुके थे। फिर अचानक आता है ऋषिगंगा में एक बड़ा सा सैलाब, वही सैलाब जिसने कई जिंदगियों को ले लिया था। ऋणी आपदा आज ही के दिन 7 फरवरी 2021 को जोशीमठ में आई थी। इस घटना का जो भयावह दृश्य था वो आज भी हर किसी के जहन में ताजा है। इस घटना में करीब 77 लोगों के शव बरामद किए गए थे और 35 जो मानव अंग थे वो भी बरामद हुए थे। साथ ही 205 लोग इस आपदा में लापता हो गए थे। जब भी आप इन भयावह तस्वीरों को देखते हैं तो आपको ये जो भयानक दृश्य है, आज भी ये जो 7 फरवरी 2021 को ये घटना हुई थी, ये ताज़ा हो जाती है। न्यूज स्टूडियो भी सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में कि आज दिन भर क्या क्या हुआ है। खबर की शुरुआत करते हैं। खबर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द ही बजट जारी करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही देवभूमि को ड्रग्स फ्री किया जाएगा, जिसके लिए हल्द्वानी में एक नशा मुक्त केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब को बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य में लगातार तेजी से विकास कार्य कर रही है। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, स्वच्छता की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनका धन्यवाद करता हूं, भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने तत्काल जो हमारी 23 तारीख को गोला की जो अवधि है वो समाप्त हो रही थी और वहाँ पर बैठक भी नहीं हो पाई। हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया। इसके साथ साथ सभी नदियाँ जो गोला है, कोसी है, दाबका है, शारदा है, चारों को बढ़ाया है और आगे भी हमने उनसे अनुरोध किया है कि आगे भी हमारा बढ़ा दिया जाए, आगे आने वाले वर्षों के लिए भी उसको विस्तारित कर दिया जाए। और साथ ही एक रॉयल्टी का मामला जो लंबे समय से चल रहा था, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले से लोगों की मांग रही है, उस मामले में भी एक समान रॉयल्टी का आदेश हमने किया है। हमारी कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है। हमारा प्रयास होगा, क्योंकि इसमें खनन जो हमारा यहाँ का व्यवसाय भी है और हज़ारों लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार देने का काम करता है हमारी सरकार, और हम चाहते हैं कि उन सब खनन से लगे हुए लोगों को रोज़गार हो। साथ ही में हमारे यहाँ का एक बड़ा राजस्व प्राप्ति का भी साधन है, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हमारा प्रयास होगा कि ये जल्दी से काम हो। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है यूकेपीएससी से। यूकेपीएससी ने जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा होनी है, उससे ठीक पहले दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा से ठीक पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट निरस्त किया था, वो मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण, जो क्षैतिज आरक्षण मिला था, उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण संबंधी जो शासनादेश थे वो रद्द कर दिया था। इन अभ्यर्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण का जो शासनादेश था वो रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया और अब इनको बाहर किया गया है। जो ये महिलाएं हैं, ये अभी जो परीक्षा है वो नहीं दे पाई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है कि अगली खबर जो है वो हल्द्वानी से जुड़ी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे प्रकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 मई को तय हुई है। रेलवे और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 8 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 5 जनवरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से अपना पक्ष रखने को कहा था। अब देखना यह होगा कि आगामी 2 मई को राज्य सरकार और रेलवे की ओर से आखिर क्या जवाब जो है वो दाखिल किया जाता है। उसके बाद ही आगे इसमें जो है वो कार्रवाई होगी। अगली खबर है बाजपुर से। बाजपुर में सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर के जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी पहुंचे।
जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोशी का खूब स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पास किया है, जिससे देश की जनता को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही जोशी ने कहा कि सरकार की नीतियों से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और नए आयाम स्थापित भी कर रहा है, जिसका आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं अडानी ग्रुप को भारी नुकसान होने पर देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अडानी एक बिजनेसमैन है और वह सरकार का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अडानी ग्रुप द्वारा सबसे अधिक काम किया जा रहा है, लेकिन वहां विपक्ष के कोई भी लोग जो है वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जोशी ने बताया कि विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन कर संसद की कार्रवाई को ठप करना चाह रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार अडानी ग्रुप को बुलाकर निवेश करवा रही है, जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा। अडानी जी सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में काम नहीं कर रहे हैं। अडानी जी का सबसे बड़ा बजट राजस्थान के अंदर चल रहा है, तो ये लोग वहाँ पर क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? तो ये तो सिर्फ संसद की कार्रवाई को ठप करने के लिए, क्योंकि एक संसद की कार्रवाई में एक दिन में कितना खर्चा होता है आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। अगर कहीं है तो प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए और विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और अडानी जी का सरकार से क्या संबंध? अडानी एक बिजनेसमैन है, सरकार है, और सरकार ने, मैंने जो कहा कि बजट प्रस्तुत किया है, एक संतुलित बजट है, आम जनता का बजट है। नहीं, ये तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछिएगा। अगर उसने अडानी के शेयर गिरे हैं तो अडानी को नुकसान हुआ है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसलिए उभारने के लिए उन पर निवेश किया गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, अडानी एक बिजनेसमैन है, अडानी कोई सरकार का पार्टनर नहीं है। और अडानी का सबसे बड़ा काम राजस्थान के अंदर चल रहा है। अगर अडानी को इतना वो था तो आपको राजस्थान में उसका विरोध करना चाहिए था। वहाँ तो आप उसको, अडानी जी को बुला कर ले गए, अडानी जी आइए और हमारे यहाँ काम करिए, और यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं। तो अगली खबर जुड़ी है फर्जी डॉक्टर को लेकर। इन दिनों उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ पुलिस ने लगातार जारी कर रखी है। कई डॉक्टर जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। इनका जो मास्टरमाइंड है वो भी उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ लिया है। BAMS फर्जी चिकित्सा मामले में गठित पुलिस की टीम ने 12वीं गिरफ्तारी की। टीम ने टिहरी से फर्जी BAMS चिकित्सा को गिरफ्तार किया है। टीम ने फर्जी BAMS डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम मंझगांव, थाना चंबा टिहरी को ग्राम साथियों से गिरफ्तार किया है, जो टिहरी में फर्जी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टूडियो के साथ और देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।